तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। पहली नजर में जब देखा था तो क्या महसूस हुआ था? पहली नजर थोड़ी ना, शुरू से देखना। डीजे के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग तो सुनाओ हमें। एक मिनट, मैं भूल क्या था। कोई बात नहीं, इजी हो जाएगी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वो तो मैं इसके मुंह पे भी कह सकता हूँ, इस चीज का डर नहीं चलो है। मुंह पे कहो आज फिर। मैंने कहा था कि इतना ही प्यार करते तो रिश्ता लेके आओ, तो ये उसके अगले दिन ही आ गया था। उसको पसंद करती थी जो आपने कहा, या आपने वैसे ही कहा हाँ ठीक है कि नहीं आएगा मजाक में? मैंने तो मजाक में ही बोला था। हमें तो बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुसीबत से जान छुटी। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है, छोटा ये शर्मीला सा लड्डू सा। मैंने कहा मम्मा ठीक है, मुझे खुद बहुत पसंद है लड़का, हाँ कर दो। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 9 के साथ मैं हूं हानिया तनवीर, और आज हम नाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं कुर्ब और अलीज़े के घर में, और आज हम उनसे बातें करने के लिए आए हैं। उनकी लव स्टोरी जो है वो जानेंगे कि ये जो शादी का एक लड्डू होता है वो इतनी जल्दी खाने की क्या थी कि हम तो अभी तक कवारे बैठे हुए हैं, और ये अभी छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने इतनी जल्दी खा लिया। आइए जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं भी ठीक। अच्छा, मुझे पहले तो ये कि आप इसकी मामा हैं? जी, मैं इसकी अलीज़े की मामा। जी जी। अलीज़े की मामा से तो पहले मेरा ये सवाल है कि मुझे ये बताएं कि जिस तरह से उन्होंने कहा जी कि 3 साल का हमारा एक प्यार है, हमारी एक स्टोरी है, तो मुझे ये बताएं कि जब आपको इस चीज़ का पता चला था तो आपने क्या रिएक्ट किया था? मुझे लगा कि लगता वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, हम तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मगर जब पता चला तो फिर हमने ये सोचा यार शायद लगे तो किसी की बचपन से हो ही जाती है ना, तो हमने फिर इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना इनकी बात मान लेते हैं। अच्छा, फैमिली में कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं अभी छोटे हैं, अभी तो स्टडी कर रहे हैं, अभी 6 क्लास में है ना दोनों? कोई नहीं, सभी ऐसे हैं। सबने ये बोला कि यार ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी इनका कैसे सोच सकते हैं ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटे बच्चे बड़े बड़े काम कर रहे हैं तो इनकी बात ये भी तो देखे ना। इससे पहले कि कोई और काम हो जो कि बंदा सोच भी ना सके, तो जो सोच सकते हैं एटलीस्ट वो तो करे ना। अलीज़े के जो बाबा थे उनका क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन पहले तो उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे उनके साथ हम कोई प्रैंक कर रहे हैं, तो काफ़ी टाइम वो यही बात करते रहे, नहीं मुझे पता तुम लोग मजाक कर रहे हो। फिर जब पता लगा कि सीरियस हैं तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात हो गया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि कुर्ब की अम्मा तो आप हैं, तो जब ये आपको उसने कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ या मुझे अलीज़े बहुत अच्छी लगती है, तो आपका क्या रिएक्शन था? एकदम से बहुत हैरानगी हुई थी कि बहुत छोटा बच्चा है। फिर इसने बताया कि मैं 3 साल से उसको लाइक करता हूँ, और मैंने कहा बेटा अब क्या हो गया ऐसा कि तुमने इतनी जल्दी डाल दी? तो इसके कमेंट से कि मुझे डर है कि कोई और ना ले जाए इसको, उसकी दुल्हन को कोई और ना उठा के ले जाए। बस यही था। इसने मेरे से जब बातचीत की, मैंने इनके फादर से की, वो तो बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा शाबाश बेटा कि कोई भी गलत हरकत करने से पहले आपने अपनी मम्मा को एतमाद में लिया, तो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए हम तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। अच्छा, उन्होंने तो बता दिया कि काफ़ी रिलेटिव्स ने बातें की, काफ़ी कुछ किया, तो इधर से भी ये कज़न्स हैं या वैसे ही रिलेशन? ये मेरी सिस्टर की बेटी है। अच्छा। तो खाला ही लगी इसकी। बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है खाला भी। आगे बच्चों में जब प्यार हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी जो रिलेटिव्स थे, इसके जो फादर थे, तो उनकी साइड से भी किसी रिलेटिव्स ने तो बातें की होंगी या उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शंस दिया? किसी ने भी पॉजिटिव तो नहीं दिया। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया। और हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हमारा इस्लाम इजाज़त देता है तो कर देना चाहिए। ये नहीं है, गलत बात नहीं है। तो अभी एंगेजमेंट है, जस्ट शादी नहीं है, तो इसीलिए इतना बैड कमेंट्स नहीं बोलने चाहिए किसी को। बिल्कुल सही बात है। वैसे काफ़ी लोगों ने तो ये भी फैला दिया है जी कि बच्चों की इतनी उम्र में इन्होंने शादी कर दी है, तो ये तो जस्ट एक बात हुई ना, अभी तो जस्ट मंगनी हुई है। अभी मंगनी ही हुई है, और जितने लोग बात कर रहे हैं कि
शादी होगी, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें भी पता है कानून जो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। हमारा इस्लाम तो दे रहा है मगर कानून नहीं पाकिस्तान का देता। अच्छा जी, तो अलीज़े की सासू माँ तो आपने बनना है, तो कैसी सास साबित होंगी वो जो होती है मैं अपनी बहू को ये करूँगी, नहीं तुमने ये करना है, मेरे बेटे के साथ ऐसे बाहर नहीं जा सकती, रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। और कई वो होती हैं जाओ भाई मेरी बहू है उसको लेके बाहर जाओ घूमो फिरो। आप कैसी सास बनेंगी? नहीं, मैं वो ड्रामा था मन्नत मुराद उसकी जैसी माँ नहीं बनूंगी। मैं इनको कहूँगी, कभी कभी दिल में आता है कि वैसी माँ बन जाऊँ, मगर ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। हाँ, वैसे जब इसने ये कहा तो आपने तो कहा कि इसके बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है बताया, फिर भी इसने बताया कब जब पेपर्स होने वाले थे कह रहा था कि मैंने तब बताया कि हाँ जी मैं उसको पसंद करता हूँ, तो घर वाले इस वजह से भी मान गए, क्या ये भी वजह थी? जी, फर्स्ट पेपर था इसका अगले दिन, तो रात को इसने जब बात की और अल्हम्दुलिल्लाह जब पेपर दे के आया मैं मान गई। तो पेपर दे के आया तो मैंने इसको खुशखबरी दी कि हम जा रहे हैं रिश्ता लेने के लिए। तो एक दिन का गैप भी पड़ा कि नाइट का ही था, वरना तो मेरा दिल था कि उसी वक्त चली जाती। फिर ये इसने पेपर अच्छे दिए हैं, अभी रिज़ल्ट है, इंशाल्लाह मुझे लगता है अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अच्छा रिज़ल्ट आएगा भाई माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसको 3 साल से पसंद करते थे? जी। अच्छा, तो फिर पहली नज़र में जब देखा था तो क्या महसूस हुआ था कि कज़न तो थी ही, लेकिन जो प्यार था वो कैसे हुआ? पहली नज़र थोड़ी ना, शुरू से देखना। तो वही ना, एक तो शुरू से देखते थे ना, लेकिन वो जो एक प्यार वाली पहली नज़र थी वो क्या तुम्हें फील हुआ कि नहीं मुझे इससे शादी करनी चाहिए, या हाँ भाई मैं इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगा? बस इसकी बातों से मुझे तो सा बातों से लड़का पिघल गया। जी। क्या बातें थी अलीज़े की जिसमें आके पिघल गए भाई नहीं मैंने अब इसी से शादी करनी है और यही मेरी ज़िंदगी की हमसफ़र होगी? बस अब सारी चीज़ें बताने वाली थोड़ी ना आती हैं। ये बताने वाली भी नहीं होती। भाई मैंने इतनी मुश्किल तो कोई बात नहीं पूछी, कुछ तो बताओ ना हमें। बस कुछ बता रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा। भाई कुछ बता रहे हैं कुछ नहीं बता रहे। चलो अलीज़े के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग तो सुनाओ हमें। वही सुना, कोई भी सुना दो। हम भी साथ में गा लेंगे। वही। हाँ सुनाओ सुनाओ सब सुनाओ। 1 मिनट में भूल क्या था। कोई बात नहीं, इजी हो जाओ इजी हो जाओ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ऐ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। अच्छा भाई वैसे तो सारा कुछ कर लिया, तो ये इतनी शर्में किस चीज़ की है? थोड़ी सी आती है। वो इतना शर्माती नहीं है, आंखें खोल के ऐसे तुम्हें देखती है और कैमरे में भी देख रही है, मज़े से बैठी हुई है और तुम्हारी तो नजरें ही नीचे झुकी हुई है। बस मैं लड़का हूँ, मुझसे कोई ऐसे सवाल पूछ लेती हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ, लड़कियां शर्माती हैं तो तुम तो लड़के होके शर्मा रहे हो हैं? लड़के भी शर्माते हैं, ये नहीं कि लड़कियों के अंदर शर्म होती है, लड़कों के अंदर भी होती है। ये नज़र आ रहा है हमारे आगे एक एग्जाम्पल। वैसे सारा कुछ कह दिया, मैं शादी करना चाहता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, तो फिर अब शर्में किस चीज़ की है? नहीं वो तो मैं इसके मुंह पे भी कह सकता हूँ, इस चीज़ का डर नहीं चलो है। मुंह पे कहो आज फिर। हमारे सामने भी कहो कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कहो। अलीज़ा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तो कह दिया मैं ना, आगे जो है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता तो नहीं रह ये सकता। कहो ना, कहो तो सही। कहो लीजा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। भाई आपके बगैर नहीं रह सकता वो। अच्छा भैया अब अलीज़े से भी बात करते हैं हम। अलीज़े मुझे ये बताओ, जब इसने आपको बताया था तो उससे पहले आपको था कि हाँ ये मुझे लाइक करता होगा या ऐसा कुछ, या उसी टाइम पता चला था? नहीं मुझे पहले तो नहीं पता था, उसी टाइम में पता चला था। कोई आइडिया नहीं था? नहीं। अच्छा, तो जब इसने आपको कहा कि मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो आगे से आपका क्या रिएक्शन था? मैंने कहा था कि इतना ही प्यार करते तो रिश्ता लेके आओ, तो ये उसके अगले दिन ही आ गया था। अच्छा जी, आपने कहा कि रिश्ता लेकर आओ, तो वो अगले दिन रिश्ता लेकर आ गया? जी। तो आपने आप उसको पसंद करती थी जो आपने कहा, या आपने वैसे ही कहा हाँ ठीक है कि नहीं आएगा मजाक में? मैंने तो मजाक में बोला था। मजाक में बोला था और वो वाकई में रिश्ता लेकर आ गया? जी। वैसे ये जो शादी का एक लड्डू होता है, आपने भी आधा खा लिया, वह निकाह होना बाकी रह गया है, तो ये अभी तक जो चल रहा है कैसा लगा ये?
बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा है। इसकी कौन कौन सी जो आदतें हैं वो आपको बहुत पसंद है कि इसकी ये हैबिट्स अच्छी हैं और ये बैड हैबिट्स हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट जो है वो ये काफ़ी शर्मीला है, ज़्यादा बात नहीं करता, और एक तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और काफ़ी शर्मीला सा, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी है। अच्छा, तो इसमें बुरी आदत जो है वो कौन सी? बुरी आदत अभी तो मैंने देखी नहीं है, पर अभी तक कोई भी नहीं है। नहीं। अच्छा जी, तो आपको अपने दामाद में कोई बुरी आदत लगती है जो आपको हो कि भाई मेरे दामाद में ये बुरी आदत है और ये चेंज होनी चाहिए? नहीं, मुझे इसकी कोई भी बुरी आदत नहीं लगती। जब ये शर्मा शर्मा के बात करता है बल्कि मुझे और प्यार आता है इस पे। अरे भाई ये तो बड़ी प्यारी बात है माशाल्लाह। अच्छा, वैसे शादी का कब तक का प्लान है? अभी तो नहीं, अभी 5-6 साल बाद करेंगे। 5-6 साल बाद करेंगे। तो मंगनी तो हो गई हुई है, कई तो मंगनियों में भी उड़ा के ले जाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो फिर? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा भाई, ऐसा नहीं होने देगी लड़की। अच्छा, तुम बताओ कि शादी का जो लड्डू है वो तो कहते हैं जी खा लिया, सारों ने खा लिया, कैसा लगा? अभी तक मंगनी हुई है, तो मंगनी के बाद कैसा आपको लगा कि मंगनी होगी? अब तो चेंज हो गया होगा ना काफ़ी कुछ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ चेंज भी होया। हाँ, क्या क्या चेंज हुआ? चेंज मतलब फैमिली की हंसी मजाक थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे बातें चेंज हो गई हैं। जी थोड़ा सा फिर तंग तंग करते हैं, छेड़ते हैं। करते हैं, लड़के को छेड़ते भी है। अच्छा, तो लड़के को शर्में और आती होंगी फिर? नहीं, तब क्यों आनी है? नहीं आती? नहीं। अब नहीं आती? घर वालों के सामने नहीं आती, बस कैमरा क्या के शर्म आती है? नहीं तो कैमरा कुछ और है, फैमिली कुछ और है ना। बिल्कुल भी सही हो गया। अच्छा जी भाई, आपके लिए उसने तो सॉन्ग सुना दिया, अब आप उसके लिए कौन सा सॉन्ग सुनाओगे? मैं कोई अच्छा सा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा हो गया। चले भाई, अब हम अलीज़े के बहन भाइयों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे दोनों? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो भाई। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपकी सिस्टर का पता चला था आपको कि भाई आपका कज़न उसे लाइक करता है, तो क्या रिएक्शन था? कि वो तो छोटी है ना, तो हम बड़े हैं, तो भी हमारा हुआ नहीं, तो उसका पहले से तो क्या रिएक्शन था? बहुत एक शौक हमें लगा था कि बट खाला हमारे घर आई थी, हमारी मम्मा से बात की, फिर पापा से की कि हम वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक दूसरे के साथ गेम खेलते थे, गेम में मैं भी होता था, एक दूसरे के साथ बातचीत, हंसी मजाक बहुत ज़्यादा। हम काफ़ी देर से गेम खेलते आ रहे हैं, तो इसने कहा कि अपनी मम्मा को मैं उसे पसंद करता हूँ, तो रिश्ता लेके आए। हमें बहुत ही अच्छा लगा, हम दिल से बहुत हैप्पी हैं इसके लिए। चलो कोई नहीं, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट है ना, बात पक्की है, हो सकता है हम उससे पहले अपनी करवा लें। अच्छा, अब आप क्या कहोगे? हमें तो बहुत ज़्यादा सदमा लगा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी, मुसीबत से जान छूटी। भाई बहनों को ये होता है, वो एक दूसरे भाई वैसे ये बात कहते हैं कि मुसीबत से जान छूटी, लेकिन इधर बहन कह रही है ये बात, तो बहन तंग करती है। नहीं, ये बहुत बड़ा पटाखा है, इसकी सारी मर्जी चलती है घर में। मैं हूँ मिडिल चाइल्ड और मेरी कोई नहीं सुनता। वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अभी तो स्टडी भी इनकी कंटिन्यू है, तो कभी ये कहा कि नहीं भाई अभी तो तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोगों की अभी हम क्यों करवा दें? और मम्मा पापा को भी, बड़े बहन भाइयों को होता है ना कि कहना कि नहीं भाई उसकी नहीं करवानी, पहले हमारी तो होगी। नहीं, वो अभी बस खाला है और बहुत ज़्यादा प्यार है मामा का उनके साथ, तो जब वो आए तो हम, मेरा खुद ये बेस्टी रहा है, तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है, छोटा ये शर्मीला सा लड्डू सा। मैंने कहा मम्मा ठीक है, मुझे खुद बहुत पसंद है लड़का, हाँ कर दो। सही हो गया। तो आपने भी यही कहा था? हाँ। बहन से जान छूट रही है, जाने दो, मुझे तो सुकून, अब मैं ऐश करूँगी। अच्छा, अब घर में तो ये भी बातें चलती होंगी ना, भाई बहन की मंगनी होगी है तो अब उसके साथ इस तरह से रवैया मत करो, अब उसको तंग मत करो, ये मत करो, तो ऐसी भी बातें होती होंगी? नहीं नहीं, हम तो इससे ज़्यादा काम करवाते हैं बस। कहते हैं अब तू जाने वाली है तो काम कर, चलो। अब काम ज़्यादा करवाते हैं। ज़्यादा काम करवाते हैं। तो भाई उसके शोहर को मसला नहीं होता कि उसकी बीवी से काम करवाया जाता है? नहीं नहीं मसला होता? उससे आगे जाके ऐश कर लिया ना, इसलिए अभी सारे काम कर रहे हैं। भाई ये कैसा शोहर होगा कि अपनी बीवी को कहने वाला कि काम करो या ना करो, बस तुम मेरे सामने बैठी रहो सच सवट के, क्या कैसा होगा? जो आप समझे। नहीं, ये मेरी क्या है जो आप समझे, वो तो आपने बता देना कि आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ जो है वो सिर्फ आपके साथ घूमे फिरे, एंजॉय करे या घर के काम भी करे?
सारा कुछ करे, सारी चीज़ों का टाइम दे। हर एक चीज़ को टाइम दे। जी। ये वो वाला शौहर होगा कि बीवी जो है वो भाई घर के भी काम करे, घर वालों को भी संभाले और मेरी भी खिदमत करे, यही है ना? जी। अच्छा जी 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 जी, बस निकल रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सारी बातें तो हो गई, तो शादी वैसे तो कहते हैं कि 4-5 साल तक करनी है, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा क्या होगा, बस करनी है तो करनी है। करनी है तो करनी है। फिर भी मंगनी तो तुमने बड़ी जल्दी करा ली, बहुत रस्से पाँव तोड़वा के, तो अब शादी का क्या इरादा है? शादी 5-6 साल बाद ही है। 5-6 साल बाद। आगे बनना क्या है कि उसके लिए मैंने ये भी करना है लीजे के लिए, तो फिर क्या आगे करना है? अभी तो मैंने व्लॉगर सोचा है। व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है लड़के ने। जी। व्लॉगिंग करोगे, और ठीक हो गया जी, व्लॉगिंग करनी है आपने, तो अलीज़े के लिए लास्ट में क्या कहोगे? बस जो कहना था कह दिया। जो कहना था कह दिया है, उसके लिए कोई प्यार के अल्फाज नहीं है, सिर्फ मंगनी होगी तो अब प्यार के अल्फाज खत्म हो गए। थोड़े थोड़े होते हैं पर अभी नहीं है। अभी नहीं है। आप क्या कहना चाहोगी? मैं कहना चाहूँगी बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये, बस यही ठीक है, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। ओके जी जी। तो नाज़रीन, ये थी आज अलीज़े और कुर्ब के घर हम आए हुए थे, उनसे हमने बातचीत की, हमें बहुत अच्छा लगा, और उनकी चटपटी सी बातें सुन के और उनकी प्यार भरी ये जो लव स्टोरी थी वो भी हमने जानी और आपको भी बताई। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगेगी। इसी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।